अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जे लेक्चरर बाबर इकरम। आज के लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें जो हम एंट्रीज करना सीख रहे होंगे कि यानी हमने इनिशियल रिकग्निशन जो है वो कैसे करनी है और किस अमाउंट पे करनी है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हमने पहली जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे ट्रांजेक्शन की एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको हमने हमेशा स्पॉट रेट पे जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। एट द पाकिस्तानी कंपनी विद रुपीज एट इट्स फाइनेंशियल फंक्शनल करेंसी, यानी उसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है, रुपीज है। हैज ए फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर है। ओके, इट बायज गुड्स फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन सप्लायर विद द ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज इट्स फंक्शनल करेंसी on 1st December 2006, invoiced in dollar invoiced in $10,000. Okay, it also buys again from the same supplier on 10 December 2006, invoiced in $7,000. The Australian supplier will eventually paid in March 2007. अब क्या हुआ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहा है कि आपने कुछ जो है वो परचेजेस की, किससे की, कोई आपने कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, ऑस्ट्रेलियन सप्लायर था उससे, और जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो थी वो उसकी फंक्शनल करेंसी थी, किसकी, सप्लायर की। ओके, ऑन 1 दिसंबर 2006 को कुछ इनवाइस हुई $10,000 की, आपने फिर दोबारा परचेजेस की सप्लायर को 10 दिसंबर 2006 को $7,000 की। अब वो कहता है जो सप्लायर को आपने इवेंचुअली पे किया वो किस डेट को आपने पे किया, आपने पे किया मार्च 2007 को। ओके, अब यहाँ पे कुछ रेट्स बता रहा है। 1 दिसंबर 2006 को क्या रेट था डॉलर का, 10 दिसंबर 2006 को डॉलर का क्या रेट था। रिक्वायर क्या करता है, कहता है जर्नल एंट्रीज फ्रॉम दी अबव ट्रांजैक्शन ऑन अबव टू डेट्स। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने नहीं देखना कि पेमेंट किस डेट को हो रही है, उस डेट को डॉलर का क्या रेट है, वो बात की बात है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने देखना है कि जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हमने किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी एंट्री पास ऑन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी डेट को उसने परचेज किया था, 1 दिसंबर 2006 को। हमने जी यहाँ पे डेट लिख ली। क्या आ रहा होगा, कुछ इन्वेंट्री परचेज की थी तो हम कह देंगे परचेजेस डेबिट, और आपका क्या, ट्रेड पेएबल जो होंगे वो क्रेडिट, क्योंकि अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट आप मार्च में जाके कर रहे हैं। ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट। ओके, अब अमाउंट इसकी क्या होगी, यानी देखें अगर आपने $10,000 का जो था वो इनवॉइस बनी थी और उस टाइम 1 दिसंबर 2006 को डॉलर की क्या कन्वर्जन रेट था, एक्सचेंज रेट था, वो था 110। ओके, 10,000 इंटू 110, तो ये क्या बनी आपकी 1.1 मिलियन, यानी 1100,000 और ट्रेड पेएबल भी 1100 और 000 ये बनी। ओके, अब आपने दोबारा परचेज किस डेट को की है, आपने दोबारा परचेजेस की हैं 10 दिसंबर को, 10 ऑफ दिसंबर 2006 को। ओके हो गया। अब 10 दिसंबर 2006 को जो आपने परचेज की है, सेम यही एंट्री दोबारा पास ऑन हो रही होगी। क्या हो रही होगी, परचेजेस डेबिट, और आपके ट्रेड पेएबल फर्दर क्रेडिट हो जाएंगे। पेबल्स कितने से हो रहे होंगे, अब इनवाइस कितने की हुई थी, आपने $7,000 की इनवाइस रिसीव की, तो उस डेट को डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या था 10 दिसंबर को, 112 रुपए का हो गया हुआ था। आपने 112 से यहाँ पे एंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है, 7,000 इंटू 112, और ये आपके पास कितना है, 7,84,000 और ये कितने बने, 7,84,000 सो ये थी इसकी कुछ एंट्रीज जो हमने पास ऑन करनी सीखनी थी। यानी ये इसलिए सेपरेटली मैंने बताया कि यानी आपको पता चले कि हमने सिर्फ और सिर्फ उस डेट को, जिस डेट को आपको ट्रांजैक्शन हो रही है उस डेट वाला रेट आपने ले लेना और उससे रिकॉर्ड कर लेनी है। बाद में जब आप पेमेंट कर रहे होंगे वो एक अलग चीज़ है, उसको हम अपने नेक्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में कवर अप कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।